नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने 4 मित्रों की बहुत ही प्यारी और भावनात्मक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें सुंदरपुर गांव के कच्चे घरों पर पड़ रही थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे धरती पर छोटे छोटे मोती बिखरे हों। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी गांव में 4 मित्र रहते थे, रामू, श्यामू, गप्पू और मोनू। चारों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, अगर एक को चोट लगे तो दर्द चारों को होता है। चारों मित्रों का स्वभाव। रामू सबसे बड़ा और समझदार था। वह हर काम सोच समझकर करता था। श्यामू ताकतवर और मेहनती था। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। गप्पू बहुत मजाकिया था। वह किसी भी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। और मोनू, वह थोड़ा डरपोक जरूर था, लेकिन उसका दिल सबसे ज़्यादा सच्चा और दयालु था। चारों हर शाम पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, बातें करते, खेलते और सपने देखते। जंगल जाने का फैसला। एक दिन गप्पू ने उत्साह में कहा, चलो आज कुछ नया करते हैं, क्यों न हम जंगल घूमने चले। श्यामू बोला, हाँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और शायद कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल जाएं। मोनू थोड़ा डर गया। जंगल, अगर कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम चारों साथ हैं ना। साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आखिरकार मोनू भी मान गया। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह चारों जल्दी उठे। उन्होंने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना लिया, रोटी, गुड़ और पानी। हंसते गाते वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में गप्पू ने एक मज़ेदार कहानी सुनाई। एक बार एक गधा। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। मोनू भी अब थोड़ा सहज हो गया था। वह बोला, तुम लोग साथ हो तो डर भी कम लगता है। जंगल का दृश्य। जंगल में पहुंचते ही चारों की आंखें चमक उठी। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी छाया, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें, सब कुछ बहुत सुंदर था। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते गए। रामू बार बार कहता, ध्यान रखना, बहुत अंदर मत जाना, लेकिन मस्ती में वे काफ़ी दूर निकल आए। खतरे का आगमन। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज़ हुई, सर्र। चारों चौंक गए। तभी एक विशाल भालू झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मोनू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब क्या होगा? डर और स्वार्थ। श्यामू ने तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। गप्पू भी डर के मारे उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रामू और मोनू पेड़ पर चढ़ नहीं पाए। मोनू ने घबराकर बोला, रामू, मुझे बचाओ, मैं तो गया। बुद्धिमानी का फैसला। रामू ने जल्दी से सोचा और कहा, मोनू, ध्यान से सुनो, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। तुम जमीन पर लेट जाओ और सांस रोक लो। मोनू ने कांपते हुए पूछा, क्या ये सच में काम करेगा?
रामू बोला, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। मोनू ने आंखें बंद की, जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू का सामना। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने मोनू को सूंघा, उसके चेहरे के पास आया, उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ देर रुका। पेड़ पर बैठे श्यामू और गप्पू की सांसें अटक गई थी। रामू भी घबराया हुआ था, लेकिन वह हिम्मत बनाए खड़ा था। कुछ पल ऐसे लगे जैसे समय रुक गया हो। फिर भालू ने मोनू को मरा हुआ समझा और धीरे धीरे वापस जंगल में चला गया। सन्नाटा और एहसास। कुछ देर तक चारों वहीं खामोश रहे। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि भालू चला गया है, तब श्यामू और गप्पू पेड़ से नीचे उतरे। गप्पू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे मोनू, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? सच्चाई का दर्द। मोनू धीरे से उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ शांत थी। भालू ने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। जो दोस्त मुश्किल में भाग जाए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। यह सुनकर सब चुप हो गए। श्यामू ने सिर झुका लिया। हमने दोस्ती का मतलब ही नहीं समझा। गप्पू बोला, मैं तो हमेशा मजाक करता रहा, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। रामू ने गहरी सांस ली। मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं भी तुम्हें पूरी तरह बचा नहीं पाया। दोस्ती की सच्ची परीक्षा। श्यामू ने आगे बढ़कर मोनू का हाथ पकड़ा। मोनू, हमें माफ़ कर दो। हम डर गए थे, लेकिन हमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। गप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कभी ऐसा नहीं होगा। मोनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोस्ती में गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे दोस्त उसे सुधार लेते हैं। चारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नई शुरुआत। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई। अब वे सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी भी समझते थे। गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। अब गांव में लोग कहते थे, ये चारों सिर्फ दोस्त नहीं, सच्ची दोस्ती की मिसाल है। सीख। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ न छोड़े। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन दोस्ती निभाना सबसे बड़ा साहस है। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें विश्वास, साथ और त्याग हो। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।